नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन के अंदर नया साल अब आ रहा है चीन का, और वो ईयर ऑफ ड्रैगन यानी कि ड्रैगन का वर्ष समाप्त हुआ। और ख़ास तौर से ईयर ऑफ स्नेक यानी कि जानवरों के नाम पर उनके ईयर होते हैं, ईयर ऑफ स्नेक के अंदर उनकी एंट्री हो रही है। इस उपलक्ष्य में शी जिनपिंग ने जनता को संबोधित किया है। और हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, लेकिन ये एड्रेस दरअसल चाइना की जनता को ही एड्रेस माना जाता है। उनका कहना है कि पब्लिक हॉलीडेज़ भी होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन हम चुनौती भरी सिचुएशंस के थ्रू गुजरते रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एंड सीवियर सिचुएशंस जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखी हैं, और कोविड के बाद में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। उससे जो प्रॉब्लम आई थी हम अभी तक उसको फेस कर रहे हैं। और इसमें जो प्रॉपर्टी सेक्टर जो क्राइसिस है, लो कंजप्शन यानी कि लोगों के अंदर जो खरीदारी करने की शक्ति है उसके अंदर कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, इस बात को शी जिनपिंग ने स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि ये सारी जो कमियां हैं उन्होंने स्वीकार किया है। इसके बावजूद उनका ये कहना था कि हमारी जो 5% की जो ग्रोथ आई है वो 1990 के बाद लोएस्ट है, इससे कम हमारी ग्रोथ कभी नहीं आई थी। तो इसके मतलब कि फाइनेंशियली जो है, वित्तीय स्थिति जो है वैसे ठीक है, लेकिन इस बात से ऊपर उठना होगा और कहीं ना कहीं हमें इससे बाहर आना होगा। उनका कहना था कि हम इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो ब्याज दरें हैं, उस पर कमी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट के जो डेट हैं, जो कर्जे हैं, उसको भी ईज करेंगे यानी कि आसान बनाएंगे। सब्सिडी के प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करने जा रहे हैं ताकि लोग घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे कम कीमत पर खरीद पाएं। उनका कहना था कि ओवर द पास्ट ईयर इन द फेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सीवियर सिचुएशन वी हैव रिस्पॉन्डेड टू इवेंट्स एंड कंपोजर implemented measures comprehensively, overcome difficulties and pushed each other to the forge ahead। ये उनका कहना था। फिर आगे उन्होंने कहा कि we have again proven that with hard work and struggle no difficulties or obstacle can stop the Chinese people from pursuing a better life or historical process of national rejuvenation। तो ये सब चीज़ें निकल कर आई हैं। मुझे लगता है कि अच्छी बातें हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने फिर भी चुनौतियां दी हैं, वार्न किया है, चेतावनी भी दी है कि अभी कुछ और हेडविंड्स बाकी हैं। हेडविंड्स का मतलब परेशानियां जो है आने वाले समय में अभी रहेंगी। हालांकि चाइना से रह रहकर खबरें ऐसी आती हैं जो अच्छी खबरें भी हैं, चाहे डीप सीक का अभी जो नया चैलेंज आया ओपन एआई को, या इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशंस हो रहे हैं उसके बारे में जो खबरें आती हैं। हालांकि लोग फातिया तो पढ़ते रहते हैं चाइना का, लेकिन चाइना कोई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ तो नहीं है कि आप उसको उठा के बकरी के बच्चे की तरह बाहर फेंक दोगे। अल्टीमेटली दुनिया इस टाइम दो घोड़ों की रेस है, और वो अमेरिका और चाइना है। इस रेस में कोई तीसरा घोड़ा नहीं है। शुक्रिया आपका।